आज माली काका एक फूल लेकर आए। इस फूल को मैंने कभी बचपन में देखा था, वह भी अपने नाना के गांव के पास एक जंगल था वहां पर। आज फिर से इस फूल को देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी और खुश भी थी, क्योंकि इस फूल को ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यह फूल नहीं मिला। मुझे आज भी याद है, जब मैं नाना के गांव में रहा करती थी, जब भी मैं जंगल की तरफ जाती, यह फूल मुझे अपनी तरफ बहुत ही अजीब तरह से आकर्षित करता था। मैंने कभी भी इस फूल को मुरझाया हुआ नहीं देखा। एक अलग सा लगाव था मुझे इन फूलों के साथ में। मैं जब भी जंगलों की तरफ जाती, जैसे यह फूल मुझे अपनी तरफ बुला रहे हों, और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन फूलों की तरफ खिंचती चली जाती थी। इन फूलों के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन मैं इन फूलों को बहुत ही अच्छे से जानने लगी थी। आज जब माली काका इन फूलों को लेकर आए, तो मैंने उनसे पूछा, आपको यह कहाँ से मिले? माली काका ने जवाब दिया, बेटे, हमारे गांव के पास एक जंगल था जहाँ पर यह फूल उगता है। मैंने सोचा, क्यों ना यह आपके हवेली में लगा दूं, तो यह आपके बगीचे की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर मैंने माली काका से पूछा, कौन सा जंगल? जब मैंने माली काका का ऐसा सवाल पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया। उसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। माली काका ने उन्हीं जंगलों के बारे में बताया जो नाना के गांव के पास में पड़ते थे। मैं हैरान थी, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही मैंने किसी को भेजा था उन जंगलों में यह फूल लाने के लिए, तो यह उनको फूल नहीं मिले थे। आज माली काका को अचानक से यह फूल मिल गए। खैर, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मैं इन फूलों को अपने बगीचे में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रात का वक्त था, सभी सो गए थे, तभी मुझे रात में यह फूल चमकते हुए दिखाई दिए। मैं हैरान रह गई। मैंने इन फूलों को पहले भी देखा था, लेकिन कभी रात में नहीं देखा था। आज पहली बार मैं इन फूलों को रात में देख रही थी। तभी 2 दिन बाद मेरी बेटी अचानक से नीचे गिर जाती है। उसे काफ़ी चोट लगती है और सर में गहरी चोट आ जाती है। हम उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर ने काफ़ी इलाज किया, लेकिन उसके सर की चोट वह ठीक नहीं कर पा रहे थे। मेरी बेटी अस्पताल में रहते रहते परेशान हो गई थी, तो वह घर आने की ज़िद करने लगी थी। हमने अस्पताल से छुट्टी ली और घर में ही उसका बेड सारा सेट करवाया और एक नर्स रखी जो उसकी देखभाल किया करती थी। जिस दिन मेरी बेटी घर में शिफ्ट हुई थी, उसी रात बहुत तेज़ आंधी चली। सारे कमरों की खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे। तभी तेज़ हवा के साथ में इस फूल की एक पंखुड़ी मेरी बेटी के कमरे में आ जाती है और उसके सर पर गिरती है। उसके सर पर वह पंखुड़ी गिरते ही उसके सर के सारे जख्म और घाव सब ठीक हो जाते हैं। जब मैं सुबह आकर अपनी बेटी को देखती हूँ, तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि मेरी बेटी का सारे जख्म ठीक हो गए और सर के पास में मुझे वही पंखुड़ी मिलती है। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। अचानक से मेरे पति के कारोबार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लग जाता है और मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगती हूँ। मेरे पति एक दिन उसी बाग में बैठे हुए होते हैं, अपनी फाइलों में कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक से कुछ हवा चली और वह फूल की पंखुड़ी मेरे पति की फाइलों में आ करके दब जाती है। मेरे पति को इस बात की खबर नहीं होती है और वह उन फाइलों को उठाकर ऑफिस लेकर चले जाते हैं। अचानक से ही मेरे पति के सारे कारोबार के घाटे होने बंद हो जाते हैं। ऐसे बहुत से परेशानी आती हैं, लेकिन जब से यह फूल हमारे बाग में आया, तब से हमारी ज़िंदगी की परेशानियां कम होने लगी। कि तभी हमारे घर एक बहुत ही महान साधु बाबा आए हुए थे। मेरे मन में अचानक से सवाल आया, तो मैंने उनसे उस फूल के पौधे के बारे में पूछ लिया। फूल को देखते ही बाबा चकित रह गए और मुझसे सवाल करने लगे, यह तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा, हमारे यहाँ माली काका काम करते थे, वह लेकर आए थे। अब तो माली काका भी पता नहीं कहाँ अचानक से चले गए हैं। साधु बाबा ने बताया, यह फूल करोड़ों वर्षों में एक ही खिलता है। इसका दूसरा कोई भी पौधा आज तक हमें नहीं दिखा है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ पौधा है। इसकी
अच्छे से देखभाल करना। साधु बाबा की बातें सुनकर मुझे वह सारी बातें याद आने लगी जो इस फूल के आने से पहले घटी थी, कि कैसे हमारी ज़िंदगी में परेशानियां कम होती चली गईं। तब साधु बाबा ने हमें बताया कि यह पौधा जिसके घर में रहता है उसके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके पौधे से फूल कभी गायब नहीं होते हैं। और इसके बाद साधु बाबा चले गए। साधु बाबा के जाने के 2 दिन बाद ही यह पौधा मुरझाना शुरू हो गया। हैरान थी यह पौधा मुरझा क्यों रहा है, और देखते ही देखते 2 ही दिन में वह पौधा पूरा का पूरा गायब हो गया। मैं यहाँ सब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मुझे एक दिन सपना आया। सपने में मुझे वह पौधा फिर से दिखाई दिया। मैंने उससे सवाल किया कि आखिर तुम हमारी ज़िंदगी से कैसे आए और फिर अचानक से क्यों गायब हो गए। उस पौधे ने मुझे सपने में बताया कि जब तुम अपने नाना के गांव आया करती थी और दिन में मेरे पास आकर बैठती थी, मुझे अच्छा लगता था। वह लगाव मुझे तुम्हारे घर तक खींच लाया। लेकिन हम तभी तक किसी के सामने रह सकते हैं जब तक उसे हमारी असलियत ना पता हो। जब किसी को हमारी असलियत पता चल जाती है तो हमारा अंत निश्चित है। जैसा कि जब तक तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता था तब तक हम तुम्हारे बगीचे में खिले हुए थे, लेकिन जिस दिन तुमने साधु बाबा के सामने हमारे बारे में जान लिया उस दिन से हमारा नष्ट होना निश्चित है। उस दिन मेरी एक बात समझ में आई कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा घटित होता है या कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है या कोई चमत्कारी चीज़ है आपके पास, तो उसका जिक्र किसी से ना करें, क्योंकि यह चीज़ें हमेशा गुप्त ही रहना पसंद करती हैं और इन चीज़ों पे दूसरे लोगों की दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई चमत्कारी चीज़ है या किसी का आशीर्वाद है तो उसको कभी भी किसी से ना बताएं।